हेलो एवरीवन, वेलकम टू संस्कृत जिज्ञासा। मित्रों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने हिमाचल प्रदेश शास्त्री कमीशन का जो 2020 में एग्ज़ाम हुआ था उसका पहला पार्ट हमने डिस्कस किया था। आज उसी का ही दूसरा भाग है। आप वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, महर्षि व्यास ने अपने किस शिष्य को ऋग्वेद का ज्ञान दिया था? तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं महर्षि व्यास की। इनका नाम क्यों व्यास है? क्योंकि विव्यास वेदान यस्मात् स वेद व्यास इति स्मृतः, यानी कि जिन्होंने वेदों का व्यास किया, उसका पृथक्करण किया, उन्हें वेद व्यास की संज्ञा दी जाती है। और इनका मूल रूप से यदि नाम हम ज्ञात करें तो इनका मूल रूप से नाम है कृष्णद्वैपायन। और बात करें इनके शिष्यों की तो इनके मूल रूप से 4 शिष्य हैं, पैल, सुमंतु, जैमिनी और वैशंपायन। इन्होंने अपने चारों के चारों शिष्यों को चारों वेदों का ज्ञान करवाया था, जिनमें से ऋग्वेद का ज्ञान करवाया था पैल को, और सुमंतु को करवाया था अथर्ववेद का ज्ञान, और जैमिनी को करवाया था सामवेद का ज्ञान, और वैशंपायन को करवाया था यजुर्वेद का ज्ञान। तो इसमें आपका सही जो हो जाएगा विकल्प ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शाकल शाखा का संबंध किस वेद से है? तो शाकल शाखा का संबंध आता है ऋग्वेद से। तो इसमें ऋग्वेद जो है विकल्प में नहीं दिया गया है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। और ऋग्वेद की शाखाओं की बात करें तो पतंजलि के मत में हो जाती है 21 बाहवृच्यम 21 शाखाएं, जिनमें से चरणव्यूह के अनुसार बात करें तो चरणव्यूह के अनुसार 5 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? शाकल, वाष्कल, आशुलायन, मांडुकायन और शंखायन। और संप्रति यदि बात करें हम तो शाकल शाखा देखने को मिलती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वाजसनेयी संहिता किस वेद का दूसरा नाम है? तो वाजसनेयी या माद्यदनीय संहिता जो है शुक्ल यजुर्वेद की शाखा है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, माद्यदनीय शाखा का संबंध किस वेद से हैं? तो माद्यंदनीय या वाजसनेयी संहिता का संबंध आता है शुक्ल यजुर्वेद से। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। आपको ज्ञात होगा जो यजुर्वेद है वह 2 संप्रदायों में विभक्त है, ब्रह्म संप्रदाय और आदित्य संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय का वेद है कृष्ण यजुर्वेद और आदित्य संप्रदाय का वेद है यजुर्वेद। और यदि बात करें कृष्ण यजुर्वेद की शाखाओं की तो कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल। और यजुर्वेद की बात करें तो वाजसनेयी या माद्यंदनीय, और दोनों एक ही है। और अगली है काणव शाखा। मूल रूप से इनकी 6 शाखाएं हो जाती है। और बात करें पतंजलि के मत में तो पतंजलि के अनुसार एक शतमदवर्युः, उनके अनुसार 100 जो है शाखाएं इनकी मानी जाती है। 100 या 101 भी कई विद्वान मानते हैं। अगला प्रश्न है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा वाक्यांश का संबंध किस उपनिषद ग्रंथ से है? तो तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृधः कस्य स्विद्धनम। तो यह ईशावास्य उपनिषद से संबंधित या उसकी सूक्त भाग है, सूक्ति भाग है। और बात करें ईशावास्य उपनिषद की तो यह शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद ग्रंथ है। शुक्ल यजुर्वेद का 40वां जो अध्याय है वह कहलाता है ईशावास्य उपनिषद। इसमें मंत्रों की संख्या है 18। तो यदि बात करें यजुर्वेद की तो यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय हैं और मंत्रों की संख्या है 1975। और अनुवाक यदि आपसे कोई पूछता है तो 303 उसमें अनुवाकों की संख्या है। अगला प्रश्न है, यज्ञ में होने वाली संभावित भूलों का परिमार्जन किस ऋत्विज का दायित्व होता है? तो बात करते हैं ऋत्विज की। तो जो वेद है उनमें निरत जो यज्ञ कर्म है उनको करने के लिए ऋत्विजों की आवश्यकता पड़ती है। और प्रत्येक वेद के अपने अपने ऋत्विज होते हैं। तो हम क्रम से इन्हें पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है होता। होता किसका है? ऋग्वेद का ऋत्विज है। और यह क्या करता है चलिए इसे देखते हैं। यज्ञ के अवसरों पर स्तुतिपरक मंत्रों से देवताओं का आवाहन करना जो करता है उसे होता कहते हैं। और होता किसका ऋत्विज है? तो यह ऋग्वेद का ऋत्विज है। अगला आता है अध्वर्यु। अध्वर्यु किसका है? यजुर्वेद का ऋत्विज। और यह क्या करता है? तो इसका मुख्य काम है कि गद्यात्मक जो मंत्र हैं, आपको पता है कि जो यजुर्वेद में कौन से मंत्र पाए जाते हैं? गद्यात्मक मंत्र। गद्यात्मको यजुः, आपने यह पहले भी इसका लक्षण पढ़ा होगा। तो गद्यात्मक मंत्रों से मंत्रोच्चारण द्वारा यज्ञ का संपादन करना। तो मूल रूप से इसका क्या काम है? यज्ञ का संपादन।
और ऋग्वेद का क्या काम था? स्तुतिपरक मंत्रों से देवताओं का आवाहन। अब बात करते हैं उद्गाता की। तो उद्गाता किसका है? सामवेद का ऋत्विज। और यह क्या करता है? तो स्वर सहित स्तुतिपरक मंत्रों का उच्च गति में गान करना। तो गान करना किसका आ गया? उद्गाता का। और लास्ट हमारे पास बचता है ब्रह्मा। तो ब्रह्मा क्या है? यज्ञ में होने वाली संभावित भूलों का परिमार्जन कौन सा करता है? ब्रह्म नाम का ऋत्विज करता है। और यह किसका ऋत्विज है? तो यह अथर्ववेद का ऋत्विज है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैशंपायन ने क्रुद्ध होकर अपने किस शिष्य को स्वप्रदत्त ज्ञान वापस करने का आदेश दिया था? तो वैशंपायन किसके शिष्य हैं? तो यह है वेदव्यास के शिष्य। और वेदव्यास ने इन्हें कौन से वेद का ज्ञान दिया था? तो इन्हें दिया था यजुर्वेद का ज्ञान। और इनके शिष्य कौन है? तो इनके शिष्य हैं याज्ञवल्क्य। और वैशंपायन ने याज्ञवल्क्य को किसका ज्ञान दिया था? तो इन्हें दिया था यजुर्वेद का ज्ञान। तो इन्होंने वैशंपायन ने क्रुद्ध होकर याज्ञवल्क्य से जो उन्हें स्वप्रदत्त यानी कि यजुर्वेद का जो ज्ञान दिया था वह वापस करने का आदेश इन्होंने दे दिया था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राणायनीय शाखा किस वेद से संबंध रखती है? तो राणायनीय शाखा है सामवेद की। और सामवेद की शाखाओं की बात करें तो यदि हम पतंजलि के मत में जानना जरूरी है तो पतंजलि महाभाष्य के अनुसार सहस्रवर्तमा सामवेदा कितनी है? 1000 शाखाएं हैं। और बात करें मूल रूप से तो मूल रूप से इनकी 3 शाखाएं मिलती है सामवेद की। कौन कौन सी? राणायनीय, कौथुमीय और जैमिनीय। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, वेद पुरुष का नेत्र किस वेदांग को कहा जाता है? तो ज्योतिषामयनम चक्षु आपने पाणिनीय शिक्षा में यह पढ़ा होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। वेद रूपी पुरुष का नेत्र कहलाता है कौन सा वेदांग? ज्योतिष वेदांग। और व्याकरण की बात करें तो मुखम व्याकरणम स्मृतम मुख। और छंद की बात करें तो छंदः पादौ तो वेदस्य पाद यानी कि पैर। निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। निरुक्त क्या है? श्रोत्र या कान। वेद रूपी पुरुष के यह अंग हैं। अगला प्रश्न है, वेद में निहित कर्मों को क्रम पूर्वक व्यवस्थित करने वाले सूत्र ग्रंथ निम्न में से कौन है? तो इसमें से हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। तो वेदों में जो निहित कर्म है, जैसे कि बहुत सारे कर्म है वेदों में दिए हैं, चाहे वो यज्ञ से संबंधित हो, चाहे वो नीति से संबंधित हो या प्रजापालन इत्यादि बहुत सारे कर्म हैं, तो वो किस में निरत किए गए हैं? तो वह कल्प सूत्र में निरत किए गए हैं। और बात करें कल्प सूत्र की तो कल्प सूत्रों को 4 भागों में बांटा जाता है। हमने इस पर पहले भी चर्चा की है। कौन कौन से भागों में? तो श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्व सूत्र। और बात करें श्रौत सूत्र की तो श्रौत सूत्र में अश्वमेधादि जो यज्ञ हैं उनका वर्णन मिलता है। बड़े बड़े अश्वमेध या दर्श पूर्णमास आदि यज्ञ जो है इसमें इसका वर्णन मिलता है। और गृह्य सूत्र की बात करें तो गृह्य सूत्र में 16 संस्कारों इत्यादि का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। और धर्म सूत्र की बात करें तो धर्म में आपको मिलेगा प्रजापालन से संबंधित या नीति से संबंधित जो इसमें ज्ञान आपको देखने को मिलेगा। और बात करें शुल्ब सूत्र की तो जो यज्ञ वेदी निर्माण से संबंधित जो ज्ञान है वह शुल्ब सूत्र में आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौधायन श्रौत सूत्र का संबंध किस वेद से है? तो बौधायन श्रौत सूत्र का संबंध है कृष्ण यजुर्वेद से। इसके अतिरिक्त आपस्तम, हिरण्यकेशी, वैखानस, भरद्वाज, मानव वाधुल इत्यादि में भी कृष्ण यजुर्वेद का ही श्रौत सूत्र ग्रंथ है। और प्रत्येक वेद के अपने अपने श्रौत, गृह्य, शुल्ब, धर्म सूत्र वर्णित होते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उद्गीत की व्याख्या करने वाले उपनिषद ग्रंथ का नाम क्या है? तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं उद्गीत की। तो हमारे वेदों ने श्रेष्ठ कर्म माना है किसको? यज्ञ को। यज्ञम वै श्रेष्ठतमम कर्म। और बात करें यज्ञ संपादन के समय 5 प्रकार के साम मंत्र गाए जाते हैं। कौन कौन से? प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहारी या प्रतिहार, उपद्रव और निधन। तो ये 5 प्रकार के गाए जाते हैं। उनमें से जो उद्गीत है उसका वर्णन मिलता है छांदोग्योपनिषद से। और छांदोग्योपनिषद किसका उपनिषद ग्रंथ है? तो यह सामवेद का उपनिषद ग्रंथ है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यज्ञ वेदी के निर्माण की रीति का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसमें हमने चर्चा की है कि कल्प सूत्र के 4 भाग हैं। उनमें से जो शुल्ब सूत्र है उसमें मिलता है यज्ञ वेदी निर्माण से संबंधित ज्ञान। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर इसका
हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देव कौन से हैं? तो आपने पढ़ा भी होगा, अग्निर्भवति अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते अग्निर्वै देवानाम पुरोहिता अग्निर्वै देवानाम होता। तो आपको पता है कि अग्निर्वै देवानाम दूतः अपि, तो क्यों उसे देवों का दूत माना जाता है या पुरोहित माना जाता है? क्योंकि वह क्या करता है, अग्नि हमारे द्वारा जो आहूत ग्रहण करता है उन्हें देवताओं तक उन्हें पहुंचाने का काम करता है, इसलिए उन्हें देवताओं का पुरोहित कहा जाता है, दूत कहा जाता है, होता कहा जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेदों के कठिन शब्दों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है, वेदों की जो कठिन शब्द है उनमें व्याख्या करता है कौन? निघंटू। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। और निघंटू की ही व्याख्या की है किसने? यास्क ने। किस नाम से की है? आप सभी परिचित हैं, निरुक्त नाम से। और निरुक्त में हमने पहले भी चर्चा की है कि मूल रूप से कितने अध्याय हैं उसमें? 14। परिशिष्ट को यदि घटा दें तो उसमें 12 अध्याय मिल जाते हैं। और यदि निघंटू की बात करें तो निघंटू में कितने अध्याय हैं? पंचाध्यायी रचना है यह, तो इसमें 5 अध्याय हैं और 3 कांड मिलते हैं, नैघंटुक कांड, नैगम कांड और दैवत कांड। तो इसमें 3 कांड है, 5 अध्याय हैं। और इसमें भी 3 कांड हैं, यानी कि निरुक्त में भी 3 कांड है और कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय। और जो निघंटु का भाष्य है वह कौन है? निरुक्त। निरुक्त को निघंटु का भाष्य माना जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सत्यमेव जयते वाक्यांश का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सत्यमेव जयते इस वाक्यांश का मिलता है मुंडकोपनिषद में। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। और बात करें मुंडकोपनिषद किसका ध्येय वाक्य है? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, और यह मुंडकोपनिषद में मिलता है। और मुंडकोपनिषद किसका उपनिषद ग्रंथ है? तो यह अथर्ववेद का उपनिषद ग्रंथ है। और बात करें इसकी विभाजन की, तो मुंडकोपनिषद में 3 मुंडक हैं और प्रत्येक मुंडक में 2-2 अध्याय मिलते हैं, यानी कि 3 को हम यदि 2 कर दें तो इसका 6 हो जाता है। तो इसमें 6 खंड मिलते हैं और 3 इसमें मुंडक मिलते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से छंद सूत्र के प्रणेता कौन है? तो छंद सूत्र के प्रणेता हैं, इनमें से आ जाता है पिंगल मुनि। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। और छंद जो है वेद रूपी पुरुष के क्या माने जाते हैं? तो छंदा पादौ, पैर माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती मंत्रांश का उल्लेख किस वेद में है? तो यह जो मंत्रांश यह मिलता है ऋग्वेद के पहले मंडल के 164वें नंबर के सूक्त में यह मिलता है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती अग्नि यमम मातरिश्वान माहुः। तो यह मंत्रांश मिलता है किसमें? ऋग्वेद के पहले मंडल में। अगला प्रश्न है, माता पृथ्वी पुत्रोहम पृथिव्याः कथन किस वेद से मिलता है? तो यह मिलता है अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर इसका हो जाता है। अगला प्रश्न है, देवों के वैद्य किसे कहा जाता है? तो देवों के वैद्य कहा जाता है अश्विनी कुमार को। तो अश्विनी कुमार कौन से देवताओं की श्रेणी में आते हैं? तो 3 प्रकार के देवता होते हैं, आपको हमने पहले भी ज्ञात करवाया था, पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और द्युलोक स्थानीय। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर इसका हो जाता है। और जो अश्विनी कुमार है वह कौन से देवता की श्रेणी में आते हैं? वह द्युलोक स्थानीय देवताओं की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति षड्भाव विकारों का सिद्धांत किसने दिया है? तो षड्भाव विकाराः भवन्ति इति वार्षायणी। तो यह किसका सिद्धांत है? यह वार्षायणी का सिद्धांत है। और यह कहाँ मिलता है? तो यह यास्क के निरुक्त शास्त्र के प्रथम अध्याय में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो उसमें जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति इत्यादि जो है यह षड्भाव के विकार होते हैं, इसकी व्याख्या इसमें दी गई है। अगला प्रश्न है, इव नु किल अपि आदि क्या कहलाते हैं? तो आपने यास्काचार्य के निरुक्त शास्त्र में पद के 4 विभाग पढ़े होंगे। तदान्ये तानि चत्वारि पद जातानि नामाख्याते चोपसर्ग निपाताश्च। नाम यानी कि संज्ञा, या जैसे कि राम, श्याम, लता, गीता इत्यादि। और आख्यात यानी कि धातु, जैसे कि क्री, भू, गम इत्यादि। उपसर्ग यानी कि पर, परा, अपसम इत्यादि जो उपसर्ग हैं। और निपात जो हैं वह 4 प्रकार के इन्होंने मूल रूप से बताए थे। इव न चित नु,
उनमें से ही कुछ जो निपात है वह मिलते हैं कर्मोपसंग्रह निपात, जैसे कि इनमें से आ जाता है वा जो विचारणार्थ में होता है, और उसी तरह च है इत्यादि जो है पदपूर्ण या उपमा के अर्थ में ये मिलते हैं। तो यह कहलाते हैं इवनु किल इत्यादि कहलाते हैं निपात। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे संवृतम। इस नियम के अनुसार नियम से ह्रस्व आकार की प्रयोगावस्था है। तो इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर संवृतम शब्द का प्रयोग हुआ है और संवृतम में आता है ह्रस्व आकार प्रयोगे। तो यहाँ पर ह्रस्व आकार प्रयोग में हुआ है कृष्णः, तो यह प्रातिपदिक है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है व वर्ण है, तो व वर्ण में से आ जाता है य वरल अंतस्थ वर्ण है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अंतस्थ वर्ण इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके उच्चारण के समय जो है भीतर से कुछ अधिक बल से जो है सांस का प्रयोग होता है, इसीलिए जैसे कि य व र ल, इसीलिए इन्हें अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। तो अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है ऋषिर वदति किस संधि का रूप है? तो यह संधि आती है ऋषि वदति। तो यहाँ विसर्ग के स्थान पर रकार का प्रयोग हुआ है, तो यह क्या है? विसर्ग संधि। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है वाच शब्द का सप्तमी विभक्ति के एक वचन में रूप बनता है। तो वाच शब्द क्या है? तो यह चकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो यह हलंत पुल्लिंग शब्द है, आप जरूर याद रखें चकारांत पुल्लिंग शब्द है। और बात करें सप्तमी विभक्ति में क्या रूप बनता है, तो सप्तमी विभक्ति में चलता है वाची वाचोहो वाक्षुहु। तो यहाँ पर पूछा है एक वचन में, तो इनमें से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुत्रमध्यापयेत भवान वाक्य में विधिलिंग का विधान किस अर्थ में किया गया है? तो आपने विधि लिंग लकार या लिंग लकार को आपने विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंगः, तो इन अर्थों में जो है लिंग लकार होता है। और कहाँ पर कौन सा अर्थ होता है? जैसे कि विधि है, निमंत्रण है, संप्रश्न है, अधिष्ट है। तो चलिए इन्हें हम देखते हैं। तो विधि की बात करें तो भृत्य और निकृष्ट जनों को कार्य से लगाने की विधि कहते हैं, जैसे कि सूदह भोजनम पचेत, रसोइया भोजन पकाए, तो इस अर्थ में होता है विधि। अगला आता है निमंत्रण। तो निमंत्रण में क्या है? माननीय व्यक्तियों को श्राद्ध आदि या अन्य प्रकार के भोजन आदि में प्रेरणा करने को निमंत्रण कहते हैं, जैसे कि अद्य भवान इह भुंजीत, आज आप यहाँ भोजन करें। तो यह क्या है? निमंत्रण है। अगला है आमंत्रण। तो आपने सूत्र में पढ़ा ही है विधि निमंत्रण मंत्रणाभीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंगः। तो अगला है आमंत्रण। तो कामचार अर्थात सेवक आदि को किसी कार्य के करने की आज्ञा देने को आमंत्रण कहते हैं, जैसे कि द्वारपाल तत्र गच्छत या गच्छेत, द्वारपाल वहाँ जाए, या त्वम भारम वहेहे, तू भार को ले जा। तो इस अर्थ में क्या होता है? आमंत्रण। अगला है अधीष्ट। तो यह इंपॉर्टेंट है, यह पूछा गया है किसी से सत्कार पूर्वक किसी कार्य को करने के लिए कहने को अधीष्ट कहते हैं, जैसे कि भवान इयम बालम पाठयेत, आप कृपा करके बच्चे को पढ़ाएं। तो यह भी यहाँ पर भी जो है पुत्र मध्यापयेत भवान, कृपया करके आप पुत्र को पढ़ाएं। तो इस अर्थ में हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो गया? अधीष्ट। चलिए आगे भी देख लेते हैं। अगला है प्रार्थना। तो किसी से किसी बात के लिए आदर पूर्वक कहने की या कहने को प्रार्थना कहते हैं, जैसे कि श्रीमान मादृशम दीनम प्रति दयाम कुरु, श्रीमान मुझ जैसे गरीब पर दया करें। तो यह आपने जरूर ध्यान में रखना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है पुत्र मध्यापयेत भवान। जैसे ऐसे जो वाक्य हैं वह किस में आएंगे? अधीष्ट में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हेतु हेतुमत भाव की प्रतीति होने पर किस लकार का प्रयोग होता है? तो हेतु हेतुमत भाव क्या है, तो इसको समझ लेते हैं। तो उदाहरण के तौर पे एक उदाहरण लेते हैं। यदि राजा दुष्टों को दंड नहीं देता तो वह दुष्ट जो है प्रजा को प्रताड़ित करता। तो इस अर्थ में जो इसे कहा जाता है हेतु हेतुमत भाव, इसमें होता है लिंग लकार। तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा कि यदि राजा दुष्टेषु दंडम ना धारयिष्यत तदावश्यम ते राजा उपापीड़यिष्यन्। इस अर्थ में होता है लिंग लकार। भविष्य कथन में ही है, पर किसका? पूर्वोक्त का। तो इसमें अगला देखते हैं क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट रूप से उपकारक कारक को क्या कहते हैं? तो इसके विषय में भी सूत्र मिलता है साधकतमम करणम क्रिया सिद्धो प्रकृष्टम उपकारकम कर्ण संज्ञम स्यात्। तो इसमें हो जाता है कर्ण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर इसका
हो जाएगा। अगला प्रश्न है कारकीय नियमानुसार शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो इनमें से शुद्ध है सतंडुलैहि भोज ओदनम पचति, तो यह गलत है। सतंडुलान ओदनम पचति, तो यह सही हो जाएगा। तंडुलान ओदनम पचति, तो पकाने के योग में यहाँ है द्वितीया तंडुलान, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कारकीय नियमानुसार शुद्ध वाक्य का चयन करें। नृपः शत्रुम अभिक्रुद्धति, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपकुंभम समस्त पद में कौन सा समास है। तो इसका यदि हम विग्रह करें तो इसका लौकिक विग्रह हो जाएगा कुंभः समीपम। तो कुंभ के समीप के योग में, समीप के योग में जो होता है अव्ययीभाव समास होता है, जैसे कि आपने सूत्र पढ़ा भी है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्ध्यादि, यानी कि समृद्ध्यादि इन अर्थ में हो जाता है अव्ययीभाव समास। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इसको याद रखने का एक और तरीका भी है, परंतु वह हर जगह ऐसा हो यह भी जरूरी नहीं है। जैसे कि जो उपसर्ग है उसके बाद यदि आपको शब्द दिखे तो उनमें मैक्सिमम टाइम चांस रहते हैं कि उसमें अव्ययीभाव समास ही होता है। तो अगला देखते हैं पंचपूली किस समास का समस्त पद है। तो यहाँ पर पंच यानी कि संख्या का प्रयोग हुआ है, तो पंचानाम पूली नाम समाहारः, तो संख्यावाची द्विगु, संख्या के योग में होता है द्विगु समास। इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है चित्रगुहु समस्त पद में समास है। तो चित्रगु का यदि हम विग्रह करें तो इसका विग्रह हो जाता है चित्रगावो यस्य सह चित्रगुहु, तो इसमें हो जाता है इनमें से समास में बहुब्रीहि समास इसका सही उत्तर हो जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर इसका हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किन गणों की धातुओं के साथ विकर्ण का प्रयोग नहीं होता है। तो इसमें विकर्ण एक मेन शब्द है। विकर्ण क्या है, जैसे कि हमने भवादिगण में शप है या शप के अतिरिक्त श्लू है, शन है इत्यादि का जो प्रयोग होता है तो वह नहीं होता। किन में नहीं होता, तो वह होता है अदादि और जुहोत्यादि में। तो इन दोनों में जैसे कि आपने अदादिगण में पढ़ा भी है अधिप्रभृतिभ्यः शप, तो यह क्या कर देता है शप का लुक या लोप कर देता है। और अदादि और जुहोत्यादि गण में कोई भी विकर्ण जो है प्रयोग नहीं होता है। विकर्ण यानी कि शप श्लू शन इत्यादि को विकर्ण की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है दद्वह दा धातु का यह रूप किस लकार में है। तो ददामि दद्वह दद्मः, तो लट लकार में यह बनता है उत्तम पुरुष के द्विवचन में दद्वह दद्मः। अगला प्रश्न है इजिम धातु रूप किस धातु से संबंधित है। तो यह इनमें से आ जाएगा यज धातु से, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से सतसंज्ञक प्रत्यय हैं। तो सतसंज्ञक होता है इनमें से क्षत्रि शानच प्रत्यय का, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। तो सत सूत्र थे इनकी जो है सत संज्ञा होती है। क्षत्रि शानचौ सत्य संज्ञकौस्तः। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है सुन सुनकर पढ़ पढ़कर या पढ़ पढ़कर इस भाव को प्रकट करने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इनमें से हम क्त्वा जो है प्रत्यय है वह भी देखते हैं, परंतु क्त्वा जो है यहाँ पर नहीं दिया है, णमुल यहाँ पर दिया है। तो णमुल भी जो है सुन सुनकर पढ़ पढ़कर श्रुतम श्रुतम गच्छति या स्मारम स्मारम शिवम नमति स्मृत्वा स्मृत्वा इत्यादि इनका प्रयोग होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर इसका हो जाता है। तो इसके योग में क्त्वा प्रत्यय भी होता है और इनमें किसी प्रत्यय विशेष में जो है णमुल का भी प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है त्वदीयः में किस तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो त्वदीयः में हुआ है छ प्रत्यय का प्रयोग और छ को हो जाता है ईय। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कृष्ण इव आचरतीति कृष्णति में किस नाम धातु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इनमें होता है क्विप का प्रयोग। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है धातु में एकाच और आदि हल्का होना किस प्रत्यय के लिए आवश्यक है। तो किसके लिए है, तो इसके विषय में सूत्र है धातोर एकाचो हलादेहे क्रिया समविहारे यंग, यंग का होना आवश्यक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्रिया समविहार किसे कहते हैं। तो हमने इससे पहले सूत्र बताया था धातोर एकाचो हलादेहे क्रिया समविहारे यंग। तो यहाँ पर क्रिया समविहार शब्द का प्रयोग हुआ है। तो क्रिया समविहार का प्रयोग होता है क्रिया का बार बार होना इस अर्थ में।
तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है नमयति रूप है, तो यह है णिजंत या णयंत भी हम इसे कहते हैं, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि गमयति, पाठयति, घटयति, ज्ञापयति, हेतु अर्थ में जो है णिजंत का प्रयोग होता है, हेतु अर्थ में या प्रेरणार्थ में भी हम इसे कह सकते हैं। अगला प्रश्न है समाम कथयति का कर्मवाच्य रूप है, तो कर्मवाच्य की बात हुई है, तो कर्मवाच्य का नियम क्या है, इसमें हो जाता है कर्ता में तृतीया, तो सह की जगह आ जाएगा तेन, कर्म में आ जाता है प्रथमा, तो कर्म माम किसमें बनता है, तो यह अस्मत् शब्द के द्वितीया एक वचन में बनता है, तो इसका प्रथमा क्या होगा अहम, और कथयति तो यक प्रत्यय करके आत्मनेय पद में कैसे चलता है, कथयते कथयतेते, कथयते कथयतेते, कथयन्ते कथयसे, कथ्येथे कथ्यद्वे, कथ्ये कथ्ये का होता है, तो इसमें उत्तम पुरुष के एक वचन में आता है कथ्ये, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है पाणिनीय शिक्षा में स्वरों की संख्या कितनी है, तो पाणिनीय शिक्षा किसका ग्रंथ है, तो यह ऋग्वेद का शिक्षा ग्रंथ है, और प्रत्येक अब जितने भी हमारे वेद हैं उनके अपने अपने शिक्षा ग्रंथ निहित होते हैं। तो देखते हैं इनमें बात करते हैं स्वरों की संख्या, तो स्वरों की संख्या होती है पाणिनीय के अनुसार 21, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। और बात करें इसके अतिरिक्त भी इन्होंने 25 व्यंजन बतलाए थे, कौन कौन से, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग और तवर्ग, यह जो है 5-5 के जो है 25 वर्ण इन्होंने बताए थे व्यंजन के, और इन्होंने जो है 4 अंतस्थ वर्ण यानी कि यवरल और 4 ऊष्म वर्ण श श स ह इन्होंने बतलाए थे। और आपको ज्ञात होना चाहिए कि प्रत्येक जो वेद है उसके अपने अपने क्या होते हैं, शिक्षा ग्रंथ होते हैं। जैसे कि पाणिनीय शिक्षा किसकी है, ऋग्वेद की शिक्षा है, और याज्ञवल्क्य की शिक्षा है यजुर्वेद की, सामवेद की है नारदीय शिक्षा, अथर्ववेद की मांडुकीय शिक्षा। अगला प्रश्न है नारदीय शिक्षा के अनुसार उदात्त स्वरों का उच्चारण करते समय हाथ कहाँ होना चाहिए, तो पाणिनीय शिक्षा का हमने इससे पहले भी आपको ज्ञान करवाया था, और उसमें जो है 3 प्रकार के स्वर आपको बताए थे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, जिसमें से जो उदात्त स्वर है वह कैसे कहाँ मिलता है, सिर के पास, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है मरणमेवापवर्गः किस दर्शन की मान्यता है, यानी कि मरने पर ही मोक्ष है, अपवर्ग है, स्वर्ग है, तो यह मान्यता किसकी है, चारवाक दर्शन की। और चारवाक दर्शन किसका है, चारवाक ऋषि का। चारवाक ऋषि किसके शिष्य थे, तो यह बृहस्पति के शिष्य माने जाते हैं। और बात करें यह कौन से दर्शन की श्रेणी में आता है, तो यह नास्तिक दर्शन की श्रेणी में आता है। हमारे जो भारतीय दर्शन हैं उनमें 3 हमारे नास्तिक दर्शन मिलते हैं, बौद्ध, जैन और चारवाक, जिसमें से तीसरा हमारा चारवाक दर्शन बहुत मुख्य है। इनके विषय में बहुत अच्छा एक श्लोक भी मिलता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, तो यह इनका बहुत ही अच्छा एक श्लोक माना जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं 4 आर्य सत्य की अवधारणा किस दर्शन में मिलती है, तो 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं, तो पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय दर्शन, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध मार्ग। तो यह मानते हैं कौन, बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो प्रवर्तक है महात्मा बुद्ध, और इनका समयकाल क्या है, तो इनका 500 ईसा पूर्व इनका समयकाल माना जाता है। कौन से दर्शन की श्रेणी में आता है, तो यह नास्तिक दर्शन की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो जैन धर्म में जो तीर्थकर किसने कहा जाता है, जो जैन धर्म के प्रचारक होते हैं, प्रसारक होते हैं, प्रवर्तक होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तीर्थकर की संज्ञा दी जाती है। तो इसके प्रथम जो संस्थापक थे या प्रथम तीर्थकर हुए वह कौन है, ऋषभदेव हुए हैं। और इनके जो अंतिम या 24वें जो हुए हैं, 24वें तीर्थकर हैं महावीर स्वामी, तो यह भी इनमें मुख्य माने जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्मः किस दर्शन का कथन है, तो यह धर्म की परिभाषा दी है, किसने दी है, तो यह दी है वैशेषिक दर्शन ने। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कणाद ऋषि हैं। तो हमारे 6 आस्तिक दर्शन हैं, कौन कौन से, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। उसमें से चौथा आता है हमारा वैशेषिक दर्शन, जिसके प्रवर्तक हमने आपसे साझा किए कौन है, कणाद ऋषि। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है
यत्रावयवधारा विश्रांति सपरमाणु, यह परिभाषा उपलब्ध होती है। तो यह किसकी परिभाषा है? परमाणु की परिभाषा है। और किसने कहाँ पर दी है? तो यह दी है कणाद गौतमीयम में। कणाद गौतमीयम क्यों कहा जाता है? क्योंकि कणाद से यहाँ पर वैशेषिक दर्शन का ग्रहण होता है। और गौतम किसके प्रवर्तक हैं? तो यह अक्षपाद गौतम है न्याय दर्शन के प्रवर्तक, यानी कि न्याय और वैशेषिक पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? कणाद गौतमीयम। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर इसका हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ ज़रूर शेयर करें। और यदि आपको हमारा चैनल इम्पॉर्टेंट लगता हो और यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।